1970 डैंडी फैमिली न्यूयॉर्क के एक हेस्डल हाउस में रहने जाती है। फिलिप और क्लेरी के साथ उनके 3 बच्चे थे। शुरुआती के कुछ दिन वहाँ उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता है, बट उसके बाद घर के अंदर से कुछ अजीब आवाजें आनी शुरू होती है, जैसे कि कोई उस घर के अंदर चल रहा है। बाद में ये रिपोर्ट आती है कि उन्होंने चीजों को अपने आप हिलते हुए देखा, मानो कोई अपना प्रेजेंस दे रहा है। ये सभी चीजें फैमिली नोटिस कर रही थी, पर जनवरी 1974 में फैमिली के कुछ मेंबर्स को ऐसा लगता है कि किसी अननोन चीज ने हमें पुश या पुल करने की कोशिश की है। अब ये तो कोई नॉर्मल बात थी नहीं। तो उस घर के आगे एक कैथोलिक चर्च था, तो उन्होंने वहां से मदद लेने का फैसला किया। मई 1974 में एक प्रिस्ट फादर एल्फर्ड उस घर में एक्सोर्सिज्म को परफॉर्म करते हैं, जिसका रिजल्ट उस घर में बहुत वक्त तक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बंद हो चुकी थी। पर अक्टूबर 1974 में घर के अंदर डिस्टर्बेंस पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गया। और एक रात ज्यादा घबराने की वजह से इनका परिवार रात में ही घर छोड़कर चला जाता है। फिर भी इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू थी। 1970 से 1980 के बीच इस घर की हॉन्टेड होने की खबर पूरे यूनाइटेड स्टेट में होने लगी, जिस वजह से इसकी ओनरशिप बार बार चेंज हो रही थी। बाद में जाकर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैनियल क्लास इस घर को खरीदते हैं। उन्होंने इस घर को एक पैरानॉर्मल रिसर्च साइट में बदल दिया और ये आज पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक पॉपुलर जगह है। ऐसी रियल कहानियां हमें दुनिया की हर जगह सुनने मिलती है, यहाँ तक कि हमारे देश में हर शहर की अपनी एक अलग भूतिया कहानी बताई जाती है। शायद इनमें से ज्यादातर कहानियां झूठी हो सकती है, पर उन सच्ची घटनाओं का क्या जो साइंस को भूतों पर विश्वास करने पर मजबूर करता है। भानगढ़ फोर्ट, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक हॉन्टेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया है। कुछ वक्त पहले इंडिया में सेरेबियन डांसिंग लेडी पर बहुत ज्यादा हॉन्टेड वीडियोस वायरल हुए। पर इन सभी बातों को सुनने के बाद हमारे दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि क्या भूत रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? घोस्ट कोई एक नई बात नहीं है, बल्कि ये 300 BC से चलती आने वाली एक मिस्ट्री है। रोमन, इजिप्शियन, ग्रीक, मेसोपोटामिया जैसे सिविलाइजेशंस में स्टार्टिंग से ही स्पिरिट्स पर बिलीव करते थे। ये सिविलाइजेशंस आफ्टर लाइफ पर विश्वास करती थी। किसी इंसान की डेथ के बाद उसकी सोल को कभी कभी हेल या हेवन नहीं मिल पाता। एज अ रिजल्ट वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंस जाती है एंड वी कॉल इट एज भूत। ऐसे एक्सप्लेनेशन हमें स्पिरिचुअलिटी में मिलता है। आज भूतों का जिक्र सभी रिलीजन में किया जाता है और इन सब में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, भूत 4th या 5th डायमेंशन एंटिटी हो सकती है। एज अ रिजल्ट उनके पास कुछ सुपरनेचुरल पावर हो सकती है, जैसे इनविजिबिलिटी, शेप चेंज करना या टेलीकाइनेसिस दैट इज मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक नया बिलीफ दैट इज द टाइम मैनिपुलेशन। इसका मतलब यह है कि भूत इंसानों की तरह टाइम को एक लीनियर फॉर्म में नहीं समझ सकते। ये कॉन्सेप्ट हमें लगभग सभी हॉरर मूवीज में देखने मिलता है। जब कोई इंसान हॉन्टेड हाउस में जाने की कोशिश करता है तब घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और हर अलग इंसान के साथ यही प्रोसेस रिपीट होते हुए हम देख सकते हैं। ऐसे ही इस चीजों से हमें ये पता चलता है कि भूतों को शायद टाइम बस एक रिकॉर्डेड फॉर्म में समझ में आता होगा। इसीलिए हॉन्टेड जगह पर सबको एक जैसी ही फीलिंग्स होती है। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट ने भानगढ़ फोर्ट को ऑफिशियली एक हॉन्टेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया है, जिसका सबूत आप इस किले के बाहर लगे हुए बोर्ड पर भी देख सकते हो। इसमें लिखा है कि रात के वक्त भानगढ़ फोर्ट में रुकना एक कानूनी अपराध माना जाएगा। पर इसके पीछे का रीजन क्या है? वेल, ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 400 साल पहले। राजस्थान में एक राजा था, राजा भगवंत दास। वो अपनी बेटी के लिए भानगढ़ में एक किला बनाता है, जिसे आज हम भानगढ़ फोर्ट कहते हैं। ये किला पहले से भूतिया नहीं था, बट इस किले से जुड़ी हुई कहानी इसे भूतिया बनाती है। कहानी रत्नावली और सिंधिया की। कहा जाता है कि राजस्थान में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। वो अपनी ब्यूटी और इंटेलिजेंस के लिए दूर दूर तक फेमस थे, और बस उस शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी शहरों में उनके चाहने वाले थे। एक दिन रत्नावती की सवारी राज्य से होकर जा रही थी। उस बीच एक तांत्रिक की नजर उन पर पड़ती है। उस तांत्रिक का नाम था सिंधिया और वो वहाँ का सबसे ज्यादा ताकतवर तांत्रिक था। राजकुमारी को देखकर उन्हें उनसे प्यार हो गया और सिंधिया को ये पता था कि राजकुमारी को वो कभी हासिल नहीं कर सकता, पर काले जादू की मदद से ये मुमकिन है। एक दिन राजकुमारी की दासी भानगढ़ की बाजार में इत्र की बोतल लेने आती है। ये बात जब सिंधिया को पता चली तो एक इत्र की बोतल पर कैसे तो जादू करके उस दासी तक पहुंचा दी,
तांत्रिक की चाल ये थी कि जब वो राजकुमारी उस इत्र को लगाएगी तब वो उसके वश में आ जाएगी। पर हुआ इसका उल्टा ही। जब वो इत्र रत्नावती के पास पहुंचा तब उन्होंने उसे देखते ही भाप लिया कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने उस बोतल को बाहर पड़े एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया और जादू उल्टा हो गया। वो बड़ा सा पत्थर तांत्रिक की ओर बड़ी तेजी से बढ़ने लगा और कुछ वक्त बाद वो तांत्रिक पर जाकर गिर गया, और जिससे तांत्रिक की मौत हो गई। पर मौत से पहले तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया कि ये शहर कभी खुशहाल नहीं रहेगा और जल्द ही बर्बाद हो जाएगा, और ये श्राप सच साबित हुआ। कुछ वक्त बाद वहाँ दुश्मन सेना ने हमला कर दिया, जिस वजह से एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और रत्नावती और सभी लोगों की जान उस युद्ध में चली गई। कहते हैं कि बहुत वक्त के श्राप की वजह से आज भी रात में भानगढ़ में रोने की आवाजें, परछाइयाँ और चीखों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, वहाँ जाने वाले लोगों का कहना है। पर एक सवाल है, लोग भूतों से इतना ज़्यादा डरते हैं तो उनके बारे में इतनी बातें क्यों करते हैं और उनके बारे में इतना सब कुछ जानना क्यों चाहते हैं? एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब भी हम कोई हॉरर मूवीज़ देखते हैं तब हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज होता है। भूतिया मूवीज़ देखने से या भूतिया बातें करने से हमें एक थ्रिल मिलता है। वैसे मैं इस वीडियो के अंदर कोई सुपरस्टिशन को बढ़ावा नहीं दे रहा, जस्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों क्या कहते हैं वो आपको बता रहा हूँ। पर साइंस भूतों के बारे में क्या कहता है? साइंस कभी ये पूरी तरह से नहीं कहता कि भूत होते ही नहीं है, बल्कि अगर होते हैं तो मूवीज के अंदर जितना ज़्यादा हॉरर और स्ट्रॉन्ग दिखाया जाता है भूत उतना ज़्यादा ताकतवर और हॉरर नहीं हो सकते। दे कैन बी ओनली द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसे डिटेक्ट करने के लिए आज हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे जिंदगी में या हमारे रिलेटिव्स में कोई ऐसा तो होता ही है जो कहता है कि दे हैव सीन द गोस्ट। मतलब वो खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था, फिर गायब हो गई, मतलब दिखी ही नहीं। बट साइंस इसके पीछे क्या कहता है? हमारा ब्रेन एक फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम पर वर्क करता है। कभी कभी हार्मोनल सिक्रेशन की वजह से ये सिग्नल्स को मिस इंटरप्रेट कर सकता है, और उस वक्त जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती और जो आवाज है ही नहीं वो हमें दिखाई और सुनाई दे सकती है। इसे आज हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं हैलुसिनेशन। इमेजिन करो, आप एक रात सुनसान जंगल से अकेले जा रहे हो। आप देखते हो कि एक इंसान आपके सामने सफेद कपड़ों में खड़ा है और वो आपको देख रहा है। आप उससे डर जाओगे और उसी जगह पर रुक जाओगे और आपको लगेगा कि आपने एक भूत को देखा है। पर इसके पीछे की रियलिटी ये है कि आपका ब्रेन सिर्फ आपके साथ खेल रहा था। आपने जिस इंसान को देखा वो कोई और नहीं, बस मूनलाइट और ट्रीज का रिफ्लेक्शन था। ऐसा हेलुसिनेशन होना आम बात है। जब आप किसी भी सुनसान जगह पर अकेले जाते हो तो आपके अंदर डर पहले से ही होता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड चीजों को देखकर अपने अंदर एक हॉरर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेता है, एंड यू थिंक दैट यू हैव सीन द गोस्ट। पावर ऑफ सजेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अगर कोई इंसान किसी चीज के बारे में कुछ डिफरेंट चीज बताता है जिसे सुनने के बाद हमें एक्साइटमेंट होती है, तो हम बिना सोचे समझे उस चीज पर विश्वास कर लेते हैं। सजेशन की वजह से हम कुछ ऐसी चीजें देख सुन सकते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, बिकॉज कि हम पहले से ही उन चीजों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सपोज कोई आपको कहता है कि ये जगह हॉन्टेड है, उस महल में भूत और पिशाच की बाधा है, तो आप वहाँ जाने के पहले ही ये समझ लोगे कि आज हमें कुछ ना कुछ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज दिखने वाली है। लोग वहाँ पर जाने के बाद फर्श के क्रैक्स और खिड़कियों से निकलने वाली आवाजों को मिस इंटरप्रेट करके सुपरनैचुरल पावर्स बता देते हैं, बिकॉज कि उनका माइंड पहले से ही किसी के सजेशन की वजह से इन्फ्लुएंस हो चुका था, और इन्हीं इन्फ्लुएंस को हम कहते हैं प्राइमिंग्स। हम जब लोअर क्लासेस में थे तब हमारे बुक में टेक्सचुअल पैसेज कम और रिप्रेजेंटेशनल फोटोज ज्यादा होते थे। ये इसलिए था क्योंकि जब ह्यूमन ब्रेन किसी चीज को देखता है तब उससे जुड़े पैटर्न बना देता है। आपके सामने एक फोटो है, आप मुझे देख के बताओ कि उस फोटो में आपको क्या दिख रहा है। सबका जवाब होगा ये तो कोई घोड़े के फेस का क्लाउड है। और आपको कैसे पता चला कि ये घोड़े के स्ट्रक्चर का है? जब मैंने आपको ये इमेज दिखाई तब आपके ब्रेन ने इससे सिमिलर पैटर्न ढूंढने की कोशिश की और आपको पता चला कि ये तो घोड़े से सिमिलर है। उसी तरह ह्यूमन ब्रेन सिमिलर पैटर्न बनाता है और अज्यूम करता है कि ये कौन सी चीज हो सकती है, जिसे हम कहते हैं पेरिडोलिया। अगर आप रात को अकेले सड़क से जा रहे हो और दूर एक औरत को सफेद साड़ी में देखते हो तो आपका दिमाग पक्का उसको एक चुड़ैल मान लेगा, और ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें ऐसा लगता है दैट वी हैव सीन द गोस्ट, कि जो भी हमने बात की वो सब रात में होने वाले इवेंट्स थे। पर दिन के अंदर होने वाले हॉरर इवेंट्स का क्या? हमारे सराउंडिंग में मोबाइल, इलेक्ट्रिसिटी या कोई डिवाइस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ट्रैवल होती रहती है जो हमारे ब्रेन पर इफेक्ट कर सकती है। स्टडीज में ये सामने आया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड EMF
हमारे ब्रेन के कुछ पार्ट पर इफेक्ट कर सकती है। टेम्परल लोब जो कि हमारे इमोशन, मेमोरी और सेंसरी इनपुट को मदद करता है, उस पर ईएमएफ इफेक्ट कर सकता है। आपने टीवी पर गोस्ट हंटर जैसे प्रोग्राम तो देखे ही होंगे, जिनमें वो दावा करते हैं कि वो भूतों का प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं। हमें ये पता नहीं कि वो कितना ज्यादा सच बोलते हैं, पर आपने उनके पास ईएमएफ डिटेक्टर जरूर देखा होगा। अभी डिवाइस का काम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्चुएशन को डिटेक्ट करना। अगर कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होती है तो वो इजीली हमें बता देता है। और एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि ये गोस्ट हंटर क्यों ईएमएफ डिटेक्टर को यूज करते हैं। तो साइंस ये कहता है कि अगर भूत होते हैं तो वो जरूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते होंगे, जिसे हम इस डिवाइस पर देख सकते हैं। आपने ये टीवी शोज पर बहुत बार देखा होगा कि ईएमएफ डिटेक्टर पर कुछ अननोन मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाती है। तो इसका मतलब क्या ये होता है कि वहाँ पर भूत है? इसका मतलब ये नहीं होता कि हमेशा वहाँ पर भूत ही हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर हम वो ईएमएफ डिटेक्टर को किसी खुली वायर के पास या बोर्ड के पास ले जाए तो भी वो रीडिंग दिखा सकता है। हमारा सेकंड पॉइंट है इंफ्रासाउंड। इंफ्रासाउंड उन आवाज़ों को कहा जाता है जो कि 20 हर्ट्ज के नीचे हो, जिसे एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं सुन सकता बट फील ज़रूर कर सकता है। इंफ्रासाउंड हमारे बॉडी के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट कर सकता है और ये कभी कभी हमारे ईयर ड्रम में भी हो सकते हैं। इससे हमें ये लग सकता है कि हमारे पीछे कोई है, जिससे हमें ब्लर चीज़ें भी दिख सकती है। और इन इंफ्रासाउंड को कौन प्रोड्यूस करता है? अब ये बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती हैं। एनिमल जैसे कि हिप्पो, वेल या जिराफ दूर की कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासाउंड निकाल सकती है। मान लो कि आपका घर जंगल से भी बहुत दूर है और समंदर से भी बहुत दूर, तो आपके घर के पास इंफ्रासाउंड आया कहाँ से? तो कुछ चीज़ें भी है जैसे कि इंसेक्ट, डीजे, इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक म्यूजिक सिस्टम, इनमें भी ये साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिस वजह से हमें हेलुसिनेशन हो सकती है। हमारा लास्ट साइंटिफिक पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। श्योरली हमारे इन्वायरमेंट में हर जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जो कि एक स्मेललेस और कलरलेस गैस है। हमारे गैस स्टोव, हीटर या अलग अलग जगह से ये गैस फैल सकती है। सिर दर्द या हेलुसिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। ये बस इतना ही इफेक्ट नहीं दिखाती, बल्कि हमारी सोसाइटी को एक बहुत बड़ा डैमेज देती है। हर साल 50,000 लोगों की जान कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जाती है और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। बाय द वे, इस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस ये दोनों भूतों पर क्या कहते हैं। जस्ट फॉर माई पर्सनल बिलीफ, मैं भूतों पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है और हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया है। तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर 100% प्रूफ देना आज पॉसिबल नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा था, इफ़ यू टुक वन स्पून फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन एंड यू डोंट फाइंड एनी शार्क इन इट, देन इट्स डोंट मीन देयर इज नो शार्क इन द ओशन। बट मेरे मानने से या न मानने से आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होने वाला। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या भूत होते हैं?